हेलो एवरीवन, वेलकम। तो गाइस, ये हमारा सेकंड पार्ट है प्रॉब्लम ऑफ एजेस के ऊपर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ट्वाइस थ्राइस के क्वेश्चन कैसे करने, ट्वाइस थ्राइस हो, 1/5 हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने की क्या हमारे पास अप्रोच होती है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको दो तीन पॉइंट्स आने समझ, पहले वो क्लियरली समझ होने चाहिए। देखो, अगर आपको दिया है, मान लो ए एज इज ट्वाइस द एज ऑफ बी। तो ऐसा अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया है कि ए की एज जो है वो 2 गुना है किसकी, बी के कंपेरिजन में, तो हम अगर बी को एक्स मान लेते हैं तो ए की एज कितनी हो जाएगी, 2x। ठीक है। अगर ट्वाइस की जगह थ्राइस दिया हो तो एक्स आएगा, ये अगर बी एक्स है तो ए हो जाएगा 3x। या ऐसे भी दे सकता है, ए एज इज 1/3। 1/3 का मीनिंग क्या, कि अगर बी की एक्स एज है तो ए की हो जाएगी 1/3x। ठीक है। ये आपको पहला पॉइंट ऐसा आना चाहिए कि जहाँ पे भी आपको ट्वाइस थ्राइस हो तो आपने कैसे करना है। तो ये देखो, आपको ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन में, ए एज इज 3 years मोर देन बी। क्या आता है आपके पास, ए इज 3 ए एज इज 3 year मोर देन बी। क्या बोला है कि ए की एज जो है वो बी से 3 साल बड़ी है। तो अगर मान लो बी की एक्स है तो ए की क्या हो जाएगी, एक्स तो होगी प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है। इधर एक और पॉइंट आपको याद आना चाहिए, सीखा हुआ चाहिए, कि ए इज एज्ड 3 times मोर देन बी। क्या बोल रहा है, ए इज एज 3 टाइम मोर देन बी। तो इसका मीनिंग क्या है, कि अगर बी की एज एक्स है तो ए की तो पहले 3 गुना बड़ी होगी, और उससे ज़्यादा है मोर। मोर क्या समझाता है, कि वो प्लस आता है वर्ड। तो 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 4x। ये एक्स आपके पास ईयर दिए दिए होंगे, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे आगे वीडियो में, तो आपको समझ आएगी। क्या देखो, दो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। ट्वाइस थ्राइस दिया हो तो उसमें एज कैसे बनानी है, ईयर मोर देन बी दिया हो, 3 times मोर देन उससे बी से दिया हो तो आपने कैसे बनानी है। ये थी आपके पास इंट्रोडक्शन इस ट्वाइस थ्राइस के ऊपर। चलो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं अब हम क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक इज 3 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज। तो पहले हमारा काम क्या है, चार्ट बना लो, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट वाला। क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज है जो दीपक की, वो है 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन। तो मान लेते हैं दीपक है और कोई उसका सन है, उसके सन की एज अगर एक्स है तो दीपक की कितनी हो जाएगी, 3x। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। 5 year ends, तो 5 साल आगे। तो क्वेश्चन किस में चला जाएगा, फ्यूचर में। 5 साल एज हो जाएगी तो दीपक की हो जाएगी 3x+5, और उसके बेटे की हो जाएगी x+5। ठीक है। द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 34:13। तो रेशो इसी एज का दिया है ना जो फ्यूचर में बनी होगी, तो यही बनेगी 3x+5, और x+5 = 34 डिवाइड बाई 13। अब कर दो क्लास मल्टीप्लाई, 13 × 3 आ जाएगा 39x, 13 × 5 हो जाएगा 65। अब 34x+1 70। ये देखो, 39 में से 34 जाएगा तो 5x, 170 में से 65 जाएगा तो 105। 105 आ गया, तो इससे आपके पास x कितना आ गया, आपके पास 21। तो आपको क्या पूछा था, प्रेजेंट एज ऑफ दीपक। तो प्रेजेंट एज दीपक की कितनी होगी, 3x, x कितना है 21, 21 × 3 आएगा 63 ईयर्स। अगर उसके बेटे की पूछी होती तो 21 ईयर होती। ठीक है। क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या, आपको बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझनी है, क्वेश्चन आप इजली सॉल्व कर लोगे। ठीक है। अब चलो देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन इसी पैटर्न के बेस्ड। तो चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, आई एम 3 टाइम एज ओल्ड एज माई सन। कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने बेटे से कितना हूँ, 3 गुना बड़ा हूँ। कौन, पापा ही बोलेंगे ना बेटे के। देखो, आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, प्रेजेंट, फ्यूचर
और पास्ट। प्रॉब्लम ऑफ एज का हर क्वेश्चन अगर इस तरीके से करोगे ना तो कभी गलत नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ तो कौन बोल रहे हैं, सन के पापा बोल रहे हैं, तो मान लेते हैं क्या बोल रहा है कि मैं आप उससे 3 गुना बड़ा हूँ, मैं किससे बड़ा हूँ, अपने बेटे से 3 गुना। तो अगर बेटे की एज एक्स है तो उसके पापा की 3x हो जाएगी, ठीक है। तो बोल रहा है 15 ईयर एंड्स, 15 साल बाद, एंड्स तो किस में चला जाएगा क्वेश्चन, फ्यूचर में। तो उसके पापा की एज हो जाएगी 3x+15 और बेटे की हो जाएगी x+15। क्या बोल रहा है, जब फ्यूचर में 15 साल के बाद आई विल बी, कौन, मैं बोल रहा हूँ 3x+5, मीन्स कि फादर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आई विल बी ट्वाइस, मैं दुगना होऊंगा एज ओल्ड एज माई सन, अपने बेटे की एज के दुगना, कब, 15 साल बाद। तो 2x+15 है उसकी एज, ये आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने स्टेटमेंट बना दी। तो देखो इसने बोला था कि मैं अपने बेटे से 15 साल के बाद मैं अपने बेटे की उम्र से दुगना होगा, तो वही कर लिया हमने। 3x+15 आ गया, ये आ गया 2x+30, तो x आ जाएगा 3x-2x आ जाएगा x, 30 - 15 आ जाएगा 15, तो x आ गई, x आ गया 15। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, फर्दर की हो जाएगी 3x, 3 × 15 हो जाएगा 45, तो सन की हो जाएगा x, तो x हो जाएगी 15। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, सम ऑफ आवर एजेस इज, क्या होगी उनकी एजेस का सम, 15 + 45 = 60। तो ठीक है, क्वेश्चन को करने की अप्रोच सेम है, बस आपने मेथड सीखना कैसे करोगे, इजी है, बाकी कोई उतना मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन। तो देखो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन की क्या अप्रोच है, प्रेजेंट में बनाएंगे हम, फ्यूचर और पास्ट, ठीक है। क्या आप बोल रहा है, जो प्रेजेंट एज है एक बाप और उसके बेटे की क्या है, देखो देखो फादर और उसका सन, क्या बोल रहा है कि मेरी जो उम्र है वो मेरे बेटे से 3 साल बड़ी है, 3 गुना और 3 साल बड़ी है। तो अगर उसके बेटे की एज एक्स है तो उसके पापा की एज कितनी हो जाएगी, 3 गुना, तो बोल दिया 3x हो गया, और 3 साल ज़्यादा तो 3x+3 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन क्या बोला, 3, देखो मोर मैंने आपको बोला था, मोर क्या होता है, सम, देखो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में समझा दिया था, तो वही कर दिया हमने। 3 ईयर मोर, 3 ईयर मोर के लिए हमने +3 कर दिया, देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, तो सन की अगर एक्स है तो पापा की हो जाएगी 3x+3, ठीक है। अब बोल रहा है 3 ईयर एंड्स, 3 साल आगे, तो क्वेश्चन किस में चला गया, फ्यूचर में। फादर की एज हो जाएगी 3x+3+3, ठीक है, क्योंकि 3 साल आगे हुई, और सन की हो जाएगी x+3, ये हो जाएगी पापा के उसके एज 3x+6, तो सन की वही रहेगी 3x+3। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी हुई है, 3 ईयर एंड्स फर्दर एज विल बी 10 ईयर मोर, किसकी, पापा की एज, तो उसके पापा की एज कितनी है 3x+6, क्या बोल रहा है, फर्दर एज विल बी 10 ईयर मोर, मोर आया तो क्या आ जाएगा +10, देन द ट्वाइस द एज ऑफ सन, उसके बेटे की दुगना और 10 साल उसकी एज बड़ी होगी। तो ये आपने इक्वेशन कर दी फ्रेम। अब कर दो इस इक्वेशन को सॉल्व, 3x+6 = 2x+6+10, x आ जाएगा 3x - 2x आ जाएगा x, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x आ गया आपके पास 10। अब आपको पूछा द फर्दर्स प्रेजेंट एज, तो फर्दर की प्रेजेंट एज क्या होगी, सन की कितनी है x, तो x हो जाएगा 10, फर्दर की है 3x+3, तो 30+3 आ जाएगा 33, ठीक है गाइस। ये अप्रोच है आपके इस टाइप के क्वेश्चन करने की। चलो 2-3 क्वेश्चन हम और देखते हैं, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और आप मास्टर बन जाओगे। बस पहले बेसिक से एडवांस पे जाओ, पहले सीधे ट्रिक मत सीखो। देखो क्या है क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर शक्ति इज़ 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो देखो प्रेजेंट लिख लो पहले, जो हमारी अप्रोच है क्वेश्चन करने की, फ्यूचर और पास्ट। प्रेजेंट किसकी एज, शक्ति और उसके सन के बीच कंपैरिजन हुआ, क्या बोल रहा है कि जो प्रेजेंट एज है शक्ति की वो 3 टाइम्स है एज है उसके सन के साथ। तो शक्ति की अगर एक्स है, सॉरी उसके बेटे की अगर एक्स है तो शक्ति कितनी हो जाएगी 3x। उसके बाद बोला 6 ईयर एंस, एंस आ गया तो क्वेश्चन किस में चला गया, फ्यूचर में, तो +6 आ जाएगा, शक्ति की एज हो जाएगी 3x+6 और सन की हो जाएगी x+6, ठीक है। द रेशियो ऑफ दियर एजेस विल बी 5/2, एजेस का रेशियो कितना हो जाएगा 3x+6 और x/6 ही है ना उनकी एजेस,
इसका रेशो वो रखा है आपके पास 5/2, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 5x प्लस 30। 6x में से 5x के तो आ गया x, 30 में से 12 के तो आ गया 18, तो x आ गया आपको 18। तो शक्ति के बेटे की एज कितनी होगी 18 ईयर, और शक्ति की एज हो जाएगी 18 × 3 36, और ये आ जाएगा 54। तो 54 क्या है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप पे ऊपर। तो चलो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। द रेशो ऑफ रानी एंड कोमल एज इज़ 3:5। क्या बोल रहा है, रानी और कोमल की एज का रेशो है 3:5, और बोल रहा है रेशो ऑफ कोमल एंड पूजा एज इज़ 2:3, और कोमल और पूजा की एजेस का रेशो कितना बोल रहा है 2:3। देखो ये रेशो का क्वेश्चन आ गया, इसमें हमें रानी कोमल और पूजा का रेशो कैसे निकालते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 3 2 ज़रा आ गया 6, 5 × 2 आएगा 10, और 3 5 आ गया 15। तो देखो रानी का रेशो कितना आ गया 6x, मान लो रानी आ गई 6x, कोमल का आ गया 10x, और पूजा का आ गया 15x। ठीक है, अब आपको बोला इफ़ रानी इज़ 2/5 ऑफ पूजा एज, रानी की एज कितनी है 6x, और बोलिए वो 2/5 है पूजा की एज, पूजा की कितनी है 15x, तो रानी की एज क्या होगी। तो देखो हम कैसे करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा 30x इक्वल्स टू 30x, ये और ये कैंसिल हो रहा है, 1 = 1, कोई कंडीशन बनी नहीं रही है। तो इसका ऑप्शन देखो डी ऑप्शन दिया है इसमें कि कांट बी डिटरमाइन, तो इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। हम एज निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई पार्टिकल ऐसे कंडीशन नहीं दी है जिसमें हम एज नहीं निकाल सकते, तो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर। तो चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑफ एजेस का। इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। क्या बोलता है 10 ईयर एगो, तो देखो एगो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पास्ट में चला गया, डॉटर एज वाज 2/5 ऑफ हर मदर एज दैट टाइम, उस टाइम में वाइल 10 ईयर एंड्स, तो क्वेश्चन फ्यूचर में भी जा रहा है, हर एज विल बी 3/5 ऑफ हर मदर एज देन, उस समय। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी हमको प्रेजेंट एज निकालनी है, आल्सो डिफरेंस ऑफ देयर एज। देखो इसमें सिंपल करते हैं हम पहले, प्रेजेंट फ्यूचर में भी जा रहा है क्वेश्चन और पास्ट में भी। तो देखो हमें ना तो कोई कंडीशन दी है कि जिससे हम x 2x ट्वाइस साइज दिया तो हम वो मान लें। तो देखो हम मानते हैं मदर और उसकी डॉटर, हम मान लेते हैं कि जो माँ है उसकी एज अगर x मान लेते हैं तो डॉटर की मान लेते हैं y। ठीक है, और 10 ईयर एगो क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन किस में चला जाएगा पास्ट में, तो -10, माँ की एज हो जाएगी x - 10 और बेटी की हो जाएगी y - 10। ठीक है, और जब पास्ट में जा रहा है तो बेटी की उम्र उसकी माँ से 2/5 है, तो बेटी की उम्र कितनी है उस टाइम पास्ट में, देखो y - 10 कितनी है 2/5 एज ऑफ हर माँ मदर, तो माँ की एज कितनी है x - 10, कर लो इधर आ जाएगा 5y, अब इक्वेशन सॉल्व कर दो, 5 5 × 50 इक्वल्स 2x - 10, 2x - 5y प्लस 50 - 10 इक्वल्स टू 0, यही आ रहा है ना, 2x - 5y प्लस 40, सॉरी 20 आ गया ना यहाँ पे 20, 220 आ गया प्लस 30, तो इसको हम इक्वल्स टू 0, 2x, देखो इसको मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 5y - 50 इक्वल्स टू 2x - 20, 2x - 5y इक्वल्स टू -50 + 20, कर लो ऐसे, तो ये हो जाएगी 2x - 5y इक्वल्स टू -50 है, तो ये आ गया आपके पास -30। ठीक है, ये आपके पास बन रही इक्वेशन 1। जो आपको पहले स्टेटमेंट दी थी कि 10 साल पहले उसकी एज कितनी थी 2/5। अब देखो क्या आप बोल रहा वाइल 10 ईयर एंड्स, तो क्वेश्चन किस में चला गया फ्यूचर में, तो माँ की एज हो जाएगी x + 10 और बेटी की हो जाएगी y + 10। ठीक है, और बोल रहा है कि जो बेटी की एज है वो 3/5 है। अब तो पहली कंडीशन ये थी, अब दूसरी कंडीशन के मुताबिक क्या बनता है हमारे पास, माँ की एज है
क्या बोल रहा है, उसकी बेटी की एज 3/5 है, तो बेटी की एज है y/+10, वो 3/5 है किसके, माँ की एज के बराबर, तो x+10 आ जाएगा। 5y प्लस, फिर इक्वेशन सॉल्व करनी है, 50 = 3x+30, तो 3x कर लो इधर, -5y ला लो, 50 - 30, ठीक है, यहाँ ले लिया हमने। तो 3x - 5y = आ गया हमारे पास 20, इक्वेशन सेकंड। देखो अब यहाँ पे हमें -5 दिख रहा है, तो इस इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें 1 और 2 को, तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा। अब हम 1 और 2 को ऐड कर दें, लिख लो 2x - 5y = -30, 3x - 5y = 20, यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ऐड नहीं, हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐड से नहीं बन जाएगा, तो हम ये कर लेते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया, 2x - 3x हो जाएगा -x, तो ये आ जाएगा -x -50, 30 - 20 आएगा 50, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x आ गया आपके पास 50। x अगर 50 आ गया तो किसी एक इक्वेशन 1 में या 2 में डाल दो, तो हम 2 में डाल देते हैं। देखो 3x - 5y है, यहाँ देखो, यहाँ लिखते हैं 3x - 5y = 20, 3 × 50 डाल दो तो क्या आ जाएगा 150, -20 कर लो इधर, = 5y, ऐसे कर लो, तो ये हो जाएगा 130 = 5y, तो y हो जाएगा 130 को 5 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपके पास 26। तो अब देखो x आ गया आपके पास 50, तो y आ गया 26। यही आपको निकालना था, कि क्या निकालना था आपको, प्रेजेंट एज निकालनी थी और उनके एज का डिफरेंस। तो माँ की प्रेजेंट एज कितनी आएगी, x 50, और बेटी क्या आ जाएगी 26, और उनकी एज का डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 और 2 24, ठीक है। कैसे करना था इस क्वेश्चन को, हम देखो अप्रोच बताते हैं कि क्या करना था। सबसे पहले आपको दिया था कि पहले प्रेजेंट एज मान ली हमने उसकी x माँ की और y उसकी बेटी की, और 10 साल पहले उनकी एज हो जाएगी, एक की x - 10 और दूसरी को जाती y - 10, और 10 साल में बोला था कि उसकी माँ उस बेटी की जो एज है वो 2/5 है उसकी माँ की एज की, तो वही कर दिया हमने। फिर इक्वेशन सॉल्व कर दिया, आपके पास बन गई ये वाली इक्वेशन। उसके बाद दूसरा स्टेप बोला था कि 10 साल बाद, तो क्वेश्चन फ्यूचर में चला गया, माँ की एज x+y 10 हो जाएगी और बेटी की y+10, तो जो बेटी की एज है वो 3/5 बोली थी, 3/5, तो हमने वही कर दिया सॉल्व करके इक्वेशन। फिर हमने इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दिए, प्लस भी कर सकते थे बट मैंने माइनस कर दिया, माइनस से जल्दी हो रहा था, प्लस से हमें थोड़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करना था, उससे लंबा चले जाता, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3 और 3 ये कर लिया हमने, ये प्लस का और ये माइनस, माइनस के साथ बड़ा साइन, तो माइनस आ गया, यहाँ पे -30 - 20 आ गया -50, यहाँ से कैंसिल कर दिया, हमें x 50 आ गया, तो y की हमने किसी एक इक्वेशन में डाल दी, हमने सेकंड में डाल दी, तो y 26 आ गया। तो हमें पूछा था उनकी पहले प्रेजेंट एज निकालो, प्रेजेंट एज निकाल दी हमने, उसके बाद उनकी एज का डिफरेंस पूछा था तो वो निकाल दिया, ठीक है गाइज। तो ये एनफ है हमारे मेरे अकॉर्डिंग इस टॉपिक पे क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं क्वेश्चन की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो ठीक है गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।